डर के मारे गोरी के कदम लड़खड़ा रहे थे। सुरंग में इतना अंधेरा था कि उसे अपने हाथ तक ठीक से नहीं दिख रहे थे। ऊपर से लगातार मिट्टी झड़ रही थी और शंभुनाथ की आवाज़ पूरे रास्ते में गूंज रही थी। वो लड़की मेरी है। उसकी पागलों जैसी हंसी सुनकर गोरी का दिल बैठने लगा। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रुको मत, जल्दी चलो। दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे। सुरंग बहुत पुरानी थी। जगह जगह लकड़ी के कमज़ोर तख्ते लगे थे। बारिश की वजह से अंदर पानी भी टपक रहा था। गोरी की सांसें फूल चुकी थी। वो रोते हुए बोली, मुझसे नहीं भागा जा रहा। अर्जुन रुका। उसने पहली बार बहुत नरमी से उसके चेहरे की तरफ देखा और बोला, अगर अभी रुक गई ना तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतना सुनते ही गोरी ने खुद को संभाला और फिर से चलने लगी। कुछ देर बाद उन्हें सुरंग के आखिर में हल्की रोशनी दिखाई दी। अर्जुन जल्दी से आगे बढ़ा और ऊपर लगा लोहे का ढक्कन हटाया। दोनों बाहर निकल आए। बाहर चारों तरफ खेत थे। बारिश अब भी तेज हो रही थी। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। गोरी ने राहत की सांस ली, मगर तभी अचानक पीछे से गोली चलने की आवाज़ आई। दाएं! गोरी चीख पड़ी। गोली अर्जुन के कंधे को छूते हुए निकल गई। वो दर्द से करा उठा। गोरी घबराकर बोली, अर्जुन! पीछे सुरंग के दूसरे छोर से शंभुनाथ और उसके आदमी बाहर निकल चुके थे। शंभुनाथ के हाथ में बंदूक थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल दिखाई दे रही थीं। वो पागलों की तरह चिल्लाया, भागो, जितना भागना है भागो। आज तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। अर्जुन ने दर्द सहते हुए गोरी का हाथ पकड़ा और दोनों खेतों की तरफ भागने लगे। पीछे से लगातार गोलियों की आवाज़ें आ रही थीं। बारिश और कीचड़ की वजह से गोरी कई बार गिरते गिरते बची। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो ज़ोर से ज़मीन पर गिर गई। उसके पैर में मोच आ गई। वो दर्द से चीख उठी। अर्जुन तुरंत उसके पास बैठ गया। पूछता है, चल सकती हो? गोरी की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं। उसी समय दूर से टॉर्च की रोशनियां उनकी तरफ बढ़ती दिखाई देने लगी। शंभुनाथ के आदमी तेजी से करीब आ रहे थे। अर्जुन समझ गया कि अब भागना मुश्किल है। उसने एक पल गोरी को देखा, फिर अचानक उसे अपनी बाहों में उठा लिया। गोरी हैरान रह गई। अर्जुन, छोड़ो मुझे, तुम घायल हो। लेकिन अर्जुन बिना कुछ बोले उसे उठाकर आगे बढ़ता रहा। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। कंधे से लगातार खून बह रहा था, मगर फिर भी वो रुका नहीं। पीछे से शंभुनाथ लगातार चिल्ला रहा था, अर्जुन, अगर आज तू बच गया ना तो याद रखना, मैं उस लड़की के पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। ये सुनते ही गोरी का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। नहीं बाबूजी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार अपने माँ बाप की चिंता होने लगी। चाहे उन्होंने उसके साथ कितना भी गलत किया हो, मगर वो उन्हें मरते नहीं देखना चाहती थी। तभी अचानक अर्जुन रुक गया। सामने गहरी नदी थी। बारिश की वजह से पानी बहुत तेज़ बह रहा था। पीछे शंभुनाथ के आदमी करीब पहुंच चुके थे। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। गोरी डर गई। अब क्या करेंगे? अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने गोरी की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार अजीब सी शांति दिखाई दी। वो धीमी आवाज़ में बोला, तुम मुझ पर भरोसा करती हो? गोरी कुछ सेकंड उसे देखती ही रही, फिर धीरे से सिर हिला दिया। अगले ही पल अर्जुन उसे लेकर सीधे उफनती हुई नदी में कूद गया। पीछे खड़ा शंभुनाथ पागलों की तरह चीख उठा, नहीं! तेज बहाव में गिरते ही गोरी की चीख निकल गई। बर्फ जैसे ठंडे पानी ने दोनों को अपने अंदर खींच लिया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, पानी और बहाव की डरावनी आवाज़ थी। गोरी तैरना नहीं जानती थी। वो घबराकर अर्जुन को कसकर पकड़ने लगी। अर्जुन एक हाथ से उसे संभाल रहा था और दूसरे हाथ से पानी चीरने की कोशिश कर रहा था, मगर कंधे से लगातार बहते खून की वजह से उसकी ताकत कम होती जा रही थी। ऊपर किनारे पर खड़ा शंभुनाथ पागलों की तरह चिल्ला रहा था, उन्हें ढूंढो, दोनों जिंदा नहीं बचने चाहिए। उसके आदमी तुरंत नदी के किनारे किनारे दौड़ने लगे। उधर तेज बहाव गोरी और अर्जुन को बहुत दूर ले जा चुका था। कुछ देर बाद अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर गोरी को नदी के किनारे की झाड़ियों की तरफ धक्का दिया। दोनों किसी तरह कीचड़ भरे किनारे तक पहुंचे। गोरी जोर जोर से सांस लेने लगी। उसकी हालत खराब हो चुकी थी, मगर जैसे ही उसने अर्जुन की तरफ देखा, उसके होश उड़ गए। अर्जुन की आंखें बंद हो रही थी। उसके कंधे से बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। गोरी घबराकर उसके पास बैठ गई। अर्जुन, आंखें खोलो। अर्जुन ने मुश्किल से आंखें खोली।
हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आई। उसने गौरी से पूछा, तुम ठीक हो ना? गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, सुन रहे हो ना? लेकिन अर्जुन की सांसें कमज़ोर पड़ती जा रही थीं। उसने कांपते हुए हाथ से गौरी का चेहरा छुआ। मुझे माफ़ कर देना, गौरी रोते हुए बोली। किस बात के लिए? अर्जुन की आंखों में दर्द उतर आया। क्योंकि शुरुआत में मैं भी तुम्हें बचाना नहीं चाहता था। ये सुनते ही गौरी चौंक गई। अर्जुन टूटती आवाज़ में बोला, जब भैया तुम्हें घर लाए थे तब मैंने भी कुछ नहीं कहा। मैं डरता रहा हर बार, हर लड़की के साथ। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अगर मैं पहले हिम्मत करता तो शायद सुहानी और मीरा की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। गौरी चुपचाप रोती रही। अब उसे समझ आ रहा था कि अर्जुन अंदर से कितनी लड़ाई लड़ रहा था। तभी दूर सड़क पर गाड़ियों की हल्की आवाज़ सुनाई दी। गौरी घबरा कर उठी। उसे लगा शायद शंभुनाथ आ गया, मगर कुछ सेकंड के बाद उसे पुलिस की सायरन सुनाई दी। अर्जुन ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैंने फार्म हाउस से निकलने से पहले पुलिस को लोकेशन भेज दी थी। गौरी हैरान हो गई। कुछ ही देर में पुलिस की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई। पुलिस वालों ने तुरंत अर्जुन को उठाया। गौरी भी उनके साथ चली गई। उधर उसी समय शंभुनाथ अपनी हवेली में गुस्से से सब कुछ तोड़ रहा था। उसकी आंखों में पागलपन पूरी तरह उतर चुका था। तभी अचानक हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियां आकर रुकी। शंभुनाथ समझ गया सब खत्म हो चुका है। पुलिस सीधे तहखाने तक पहुंची। वहां से मीरा और सुहानी को बाहर निकाला गया। तहखाने से पुराने कंकाल भी मिले, उन औरतों के जिन्हें सालों पहले गायब बताया गया था। पूरा शहर दहल उठा। अगले दिन हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, शहर के बड़े बिजनेसमैन का डरावना सच। शंभुनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पुलिस जब उसे ले जा रही थी तब भी वो लगातार हंस रहा था और उसकी नज़र सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी, गौरी। कुछ दिनों बाद अस्पताल के कमरे में गौरी खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, मगर पहली बार उसे खुद के जिंदा होने का एहसास हो रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आई, अब कैसी हो? गौरी पलटी। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा था। उसके कंधे पर पट्टी बंधी हुई थी। गौरी की आंखें भर आईं। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर अर्जुन धीमी आवाज़ में बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं? ये सुनते ही गौरी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसे अपने पिता की बातें याद आ गईं। गरीब लोगों की लड़कियों की अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती। उसकी आंखों में दर्द उतर आया। वो धीरे से बोली, अब वो घर मेरा नहीं रहा। अर्जुन चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने कहा, तो फिर अपनी नई ज़िंदगी खुद बनाओ। गौरी पहली बार हल्का सा मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब डर कम और हिम्मत ज़्यादा दिखाई दे रही थी। मगर उसी पल अस्पताल के बाहर अचानक ज़ोरदार गोली चलने की आवाज़ आई। दाएं। दोनों चौंक गए और अगले ही पल कमरे के बाहर किसी आदमी की डरावनी आवाज़ गूंजी, शंभुनाथ जेल से भाग चुका है। दोस्तों, कहानी का अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, ज़रूर बताएं कि आप कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं।